बट एक्चुअल बात यह है कि बुक्स को फॉलो कैसे करना है, बुक्स को अप्रोच कैसे करना है ना, सही तरीके से बुक्स को फॉलो कैसे किया जाए, तभी तो स्कोर हो पाएगा, है ना, तभी तो सिली मिस्टेक्स नहीं होगी, है ना, तभी तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो पाएगा, है ना। लाइक मैंने कैसे किया था इस हिसाब से मैं बताऊंगा आपको, है ना, मेरा जो एक्सपीरियंस। कोई भी एक चीज पूरी तरह से फॉलो करो, है ना, थोड़ा यहाँ से थोड़ा वहां से करोगे तो कहीं के नहीं रहोगे। ओके, समझे? नहीं तो बीच बीच में आप यहाँ वहाँ मुंह मारते हो, ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। ओके, मेरा ड्रीम ही है कि मेरी पूरी दुनिया बदली है। अब ये मूवी का डायलॉग नहीं है बट घूमना है मुझे, ठीक है। तो बस इसलिए सब कुछ बंद कर दिया, बस यूट्यूब और एमबीबीएस, है ना। अभी व्लॉग्स भी आएंगे, आपको सरप्राइज मिलेगा। करो बट एक ही बुक से फॉलो करना, ठीक है ना। उसका रीजन मैं आगे बताता हूँ, ठीक है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शंकर ताड़े और मैं एक एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ और एक एवरेज स्टूडेंट भी, बिल्कुल आप ही की तरह, जो बहुत सोचता है, जिसे बहुत ज़्यादा आलस आता है, जिसे थोड़ी ही देर स्टडी करने के बाद ऐसा लगता है कि यार आज मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, है ना। जिसे ओवर थिंकिंग होती है, जिसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आता है, जो प्रोक्रास्टिनेशन करता है, और ये सब होते हुए भी खुद की स्ट्रैटेजी बना के, खुद की स्ट्रैटेजी फॉलो करके, खुद को कंटिन्यूसली पुश करते करते नीट क्रैक करी, और वो भी सिर्फ 2.5 मंथ्स में, है ना। और मैं हर बार क्यों कहता हूँ ये 2.5 मंथ्स में मैंने नीट क्रैक करी, क्योंकि यार आप लोगों के पास अभी टाइम है, आप लोगों के पास अच्छा खासा टाइम है अभी। जितना भी टाइम है ना, 4-5 महीने बचे, जो भी है वो टाइम बचा है आपके पास, वो अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो मेरी स्ट्रैटेजी फॉलो करके, है ना। तो मैंने जो उस टाइम भी गलतियां करी थी, उस कम टाइम में भी जो भी गलतियां करी थी, वो आप लोग ना करो, और वो जो स्ट्रैटेजी है वो फॉलो करके आप कहाँ तक जा सकते हो यार। 650-700 आराम से क्रॉस कर सकते हो, आराम से। मैंने किया यार इतने कम टाइम में, तो आप लोगों के पास इतना टाइम है, तो आप लोग क्या नहीं कर सकते, है ना। तो वो जो स्ट्रेटजी वाला वीडियो है वो मैंने बना के रखा है ना। तो जाओ, लिंक मतलब डिस्क्रिप्शन में, ये वीडियो के बाद जाना, ठीक है। वो पूरा वीडियो देख लेना अच्छे से, है ना, आपको समझ आएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ, है ना। आप लोगों के पास, मतलब मैं हर बार बोलता हूँ ना 2.5 मंथ्स, मतलब यार ये मैं इसलिए कहता हूँ कि आप लोगों के पास अभी टाइम है, आप उसे यूटिलाइज करके और मेरी स्ट्रैटेजी फॉलो करके, मतलब खुद का प्लान बना के क्या नहीं कर सकते हो, है ना। ये मुझे कहना है बस, ठीक है, समझ गए आप। तो चलो मेन मुद्दे पे आते हैं, मेन टॉपिक पे आते हैं कि इस वीडियो में हम दो चीजें देखेंगे। सबसे पहले ये है कि मैंने कौन सी बुक्स फॉलो करी थी एंड आपको कौन सी बुक्स फॉलो करनी चाहिए, है ना। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यार एमसीक्यू की प्रैक्टिस कौन से बुक्स की करनी चाहिए, राइट। और दूसरी चीज ये है कि किस तरह से आपको बुक्स को फॉलो करना है, मतलब वो सही तरीका क्या है जिससे आप बुक्स को अप्रोच कर सकते हो अच्छा स्कोर करने के लिए, है ना। सही तरीका मतलब वो सही तरीका कौन सा है जिससे आप अच्छे से एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो, कि जिससे आपको अच्छा स्कोर आए। तो चलो बुक्स के बारे में बात करते हैं। तो मैंने कौन से बुक्स फॉलो करे थे, है ना। तो सबसे पहले तो मैंने एनसीईआरटी, जो एनसीईआरटी है वो फॉलो करी थी। उसके साथ साथ एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए एमटीजी की जो आने वाली एनसीईआरटी फिंगर टिप्स नाम से एक बुक है, वो फॉलो करी थी तीनों सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो आपको भी यही करना है। सबसे पहले तो आपके पास होनी चाहिए एनसीईआरटी, है ना, ऑफिशियल एनसीईआरटी, वो भी अपडेटेड, ठीक है, याद रखना, ध्यान रखना, ठीक है। और दूसरी बात, एमसीक्यू के लिए आप कोई भी बुक फॉलो कर सकते हो, कोई भी, ठीक है। बट याद रखना वो जो बुक होगी ना, वो जो हमारे जो एग्जाम की लेवल है, ठीक है ना, 2020 2021 की जो एग्जाम की लेवल, मतलब अब जो एग्जाम्स हुए 2020 में हुई है, 2021 में जो एग्जाम हुए, उसके लेवल के जो क्वेश्चंस हो गए, है ना, उस तरीके से उसमें क्वेश्चंस होने चाहिए एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए। उस तरीके की कोई भी बुक ले सकते हो आप, मार्केट में बहुत सारे बुक्स अवेलेबल है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। आप कौन सी भी ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि मैंने जो बुक फॉलो करी थी वही आपको लेनी है ना। मैं रेकमेंड करता हूँ बट ऐसा नहीं है कि वही करनी है। उस तरीके से उस लेवल की जो बुक है वो सेम एज इट इज जो बुक्स होते हैं, मतलब क्वेश्चन की लेवल देखो बस, है ना। और एनसीईआरटी के ऊपर है कि नहीं है ये देखो, ठीक है ना, बहुत सारे बुक्स अवेलेबल है, ठीक है। खुद के ऊपर ट्रस्ट रखो, जो आपको पसंद आती है वही ले लो। और एक बात याद रखना, दुनिया भर की चीजें उस बुक में हो, ऐसी बुक से दूर ही रहो तो अच्छा है ना। बस हमें एनसीईआरटी के ऊपर जो क्वेश्चन, मतलब लाइन टू लाइन क्वेश्चन निकाले हुए हैं, या एनसीईआरटी के लेवल के, जो एग्जाम के लेवल के, आपको समझ आएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ, है ना, वही बुक फॉलो करनी है, ठीक है, समझ गए। देखो यार बुक्स का तो समझ आया, ठीक है। बुक्स कौन सी भी फॉलो करना, याद रखना, बुक्स कौन सी भी फॉलो करो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, ठीक है। बुक्स कौन सी भी फॉलो करो बट
जो भी फॉलो कर रहे हो ना वो पूरी करना, फर्स्ट चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक सभी एमसीक्यूज सॉल्व करना, मतलब पूरी बुक फॉलो करना, है ना। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के लिए जो भी आप बुक ले रहे हो वो पूरी की पूरी फॉलो होनी चाहिए। और वो जो बुक फॉलो करने के बाद यहाँ वहाँ मुंह मारना, मतलब आप करते हो ना तो थोड़ा यहाँ से करना थोड़ा वहाँ से करना, ऐसा नहीं करना यार, ठीक है। एक टीचर ने कहा था मुझे जब मैं 11th-12th में था, तब एक टीचर ने हमें कहा था कि यार जो भी कर रहे हो, जो भी फॉलो कर रहे हो करो, बट एक ही बुक से फॉलो करना, ठीक है ना। उसका रीज़न मैं आगे बताता हूँ, ठीक है। नहीं तो बीच बीच में आप यहाँ वहाँ मुंह मारते हो, ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है, ओके। अब मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा कि एक ही बुक फॉलो करना है, वो भी पूरी करना है ना। मतलब एक बुक फॉलो करने कंप्लीट होने के बाद आप जो चाहे कर सकते हो, मतलब वो बुक फॉलो करने के बाद आपको एक कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं यार मेरी स्टडी हो चुकी है ना, मैंने यार ये मतलब मेरा ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुका है, या ऐसा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, अंदर से कॉन्फिडेंस आता है। और कॉन्फिडेंस जरूरी है यार, कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या होता है, नॉर्मली आपने कोई चैप्टर परफेक्ट किया हुआ है ना, उसके ऊपर आपको एग्जाम देनी है या खुद एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो, एमसीक्यू मतलब जो भी है, ठीक है। एमसीक्यू सॉल्व करते टाइम आपको क्या होता है कि वो गलत हो जाता है, क्यों मतलब, या कंफ्यूज हो जाते हो उस एमसीक्यू में, है ना, कंफ्यूज ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाते हो या गलत हो जाता है ना। ऐसा क्यों होता है पता है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस नहीं है तो यार वो गलत ही हो जाता है। मतलब सिलेमिस्टिक जो होते हैं ना, उसका जो मेजर कारण है ना वो यही है कि कॉन्फिडेंस नहीं होता है ना, राइट। हम कंफर्म नहीं होते, कॉन्फिडेंस नहीं होता, अंदर से ऐसे एनर्जी नहीं रहती, अंदर से ऐसा पूरा अंदर से फील नहीं आता, है ना, राइट। और वो कॉन्फिडेंस नहीं है तो कुछ नहीं है भाई, डूब गए फिर, राइट। तो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होने का, या पूरा स्टडी जब खत्म होता है, जब हम बोलते हैं कि नहीं यार मेरा सिलेबस हो गया है ना, तब जो कॉन्फिडेंस होगा ना आपका कि एक बुक पूरी फॉलो करने के बाद वो सेटिस्फाइड, मतलब अपना जो मन होगा ना वो पूरा सेटिस्फाइड होगा, उससे जो बूस्ट मिलेगा ना आपको, वो आपको एंड के एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, है ना। तो ये चीज़ याद रखना, मुझे मेरे टीचर ने कही थी, मैं भी आपको कह रहा हूँ। तो अब तक हमने देखा कि यार बुक्स कौन सी फॉलो करनी है, जो भी करनी है ना, अब तक हमने जो भी देखा वो एक तरफ, बट एक्चुअल बात ये है कि बुक्स को फॉलो कैसे करना है, बुक्स को अप्रोच कैसे करना है ना, सही तरीके से बुक्स को फॉलो कैसे किया जाए, तभी तो स्कोर हो पाएगा, है ना, तभी तो सिलेबस टेक्स्ट नहीं होगी, है ना, तभी तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो पाएगा, है ना। लाइक मैंने कैसे किया था इस हिसाब से मैं बताऊंगा आपको, है ना, मेरा एक्सपीरियंस। तो चलो मैं खुद को छोटा कर लेता हूँ। एक्चुअली ये जो सेटअप है, मैं अनअकैडमी पे लेक्चर्स लेता था बायोलॉजी के, है ना। तो अभी तो मैंने पूरा सोच लिया है कि मुझे पूरा यूट्यूब करना है ना, यूट्यूब और एमबीबीएस भी भाई वो प्राइमरी, ठीक है, एमबीबीएस और यूट्यूब करना है। और दूसरी बात ये कि मेरा बहुत दिनों से, लाइक जब से मुझे ये सब चीज़ें पता चली है कि जब से मैं बाहर निकला हूँ 10th के बाद, तो मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है, तो मुझे व्लॉगिंग करनी है एक्चुअली। तो सबसे पहले तो मैं स्टार्ट करूँगा मेरे मेडिकल कॉलेज से, है ना, मेरे लाइफस्टाइल या मेरे मेडिकल कॉलेज लाइफ के ब्लॉग्स, मेरे कॉलेज लाइफ के ब्लॉग्स। उसके बाद बीच बीच में मैं ट्रैवल करा करूँगा, जो मतलब जो भी मुझे पसंद आता है, जहाँ भी मुझे घूमना है। एक्चुअली मुझे मेरा ड्रीम ही है कि मुझे पूरी दुनिया घूमनी है। अब ये मूवी का डायलॉग नहीं है बट घूमना है मुझे, ठीक है। तो बस इसलिए सब कुछ बंद कर दिया, बस यूट्यूब और एमबीबीएस, है ना। अभी व्लॉग्स भी आएंगे, आपको सरप्राइज मिलेगा जल्दी, ठीक है। तो चलो मेन मुद्दे पे आते हैं कि बुक्स को फॉलो कैसे करना है ना, लाइक मैंने कैसे किया था। ओके, तो मैं खुद का थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। ओके, तो चलो अब मेन मुद्दे पे आते हैं। सबसे पहले तो बायोलॉजी, है ना, बायोलॉजी के लिए क्या करना है, कैसे करना है, राइट। सबसे पहले तो हम इसे कैटेगरी करेंगे दो पार्ट में, एक है एनसीईआरटी, है ना। तो एनसीईआरटी की जो बुक्स है, सबसे पहले जो मेन बुक है एनसीईआरटी की जो बुक है वो, है ना, वो होने चाहिए अपडेटेड, ठीक है। याद रखना, देखना कि अपडेटेड है या नहीं, ठीक है, अपडेटेड, ठीक है। दूसरी बात ये कि यार एनसीईआरटी की जो बुक है वो फॉलो करते करते आपको करना है कि जो इंडेक्स में बीच बीच में क्वेश्चंस होते हैं। अभी एनसीईआरटी की जो बायो की बुक है इसमें तो अलग से कोई इंडेक्स क्वेश्चन नहीं है, लाइक केमिस्ट्री के जैसे होते हैं, है ना। तो बीच बीच में ऐसे पैराग्राफ में होते हैं क्वेश्चंस, वो भी अच्छे से उसको समझना, खुद को आंसर करने की कोशिश करना, है ना, वो भी क्या करना। ओके, इंडेक्स क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, इंडेक्स क्वेश्चन जरूरी है जो पूछे जाते हैं हमें, ठीक है। अब तीसरी पॉइंट ये है कि जो एक्सरसाइज है, ऑब्वियसली अब जो रिपीटर्स हो गए, ड्रॉपर्स हो गए, वो बोलेंगे सर हमें एक्सरसाइज सॉल्व करने से क्या होगा, हमें तो कोई बोर्ड एग्जाम नहीं देनी है, हमने तो ऑलरेडी बोर्ड एग्जाम दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, है ना, हम क्या करेंगे एक्सरसाइज सॉल्व करके। देखो भाई, एक्सरसाइज अगर सॉल्व करोगे तो उससे क्या होगा कि आपके कॉन्सेप्ट्स और ज्यादा अच्छी तरीके से बिल्ड होंगे। मैं हमेशा कहता हूं, जब भी तुम मतलब कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो या खुद से कोई क्वेश्चनिंग कर रहे हो या जो भी प्रैक्टिस कर रहे हो, है ना, किसी तरह की भी प्रैक्टिस हो, बट प्रैक्टिस कर रहे हो,
है ना, किसी भी तरीके से हो, बट प्रैक्टिस कर रहे हो, तो वो प्रैक्टिस से जितनी कॉन्सेप्ट क्लियर होती ना, है ना, वो इतनी सही तरीके से होते और इतनी ज्यादा अच्छे से बिल्डअप होते कॉन्सेप्ट एज कंपेयर टू लाइक, मतलब उससे भी ज्यादा लाइक जो टीचर पढ़ाते है ना, जो मेंटर पढ़ाते, जो तुम कोचिंग से पढ़ते हो, उससे भी ज्यादा बहुत अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर होते जब तुम खुद से पढ़ते हो या खुद से कॉन्सेप्ट क्लियर होते, है ना। तो एक्सरसाइज जरूरी है, भले ही तुम लोगों के बोर्ड हो चुके हो, है ना, बट करो अच्छे से, एक्सरसाइज सॉल्व करो। क्या बराबर ऐसे लिखना नहीं है, क्वेश्चन लेना और उसको खुद ही आंसर खुद को देना है कि नहीं यार, जो भी क्वेश्चन पूछा है ना अपने तरीके से जो भी, बट एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। जब भी मैं बायो का लेक्चर लेता था ना, चैप्टर होने के बाद एक्सरसाइज सॉल्व करके ही लेता था मैं, है ना। तो वो लिखना नहीं है ऐसा, मतलब ऐसा कुछ बहुत थ्योरी टाइप लिखना नहीं है, खुद को क्वेश्चन पूछने, वो जो पूछे गए क्वेश्चन है ना एक्सरसाइज में, वो खुद को पूछने, समझे। तो इससे क्या होगा, कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से बिल्डअप होगा और अच्छी तरह से चैप्टर समझ में आएगा अपने आप में, ठीक है, राइट। तो क्या बोला मैंने, जो एक्सरसाइज है वो ओके। तो और एक आखिरी बात ये कि आपको पता होगा कि एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस होते हैं, एनसीईआरटी का ऑफिशियल जो एग्जाम्पलर है वो आपके पास हो गई। ऑब्वियसली अलग से लेने की कोई जरूरत नहीं, आजकल सभी रेफरेंस बुक में एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए, वो करना ही करना है, एक भी नहीं छोड़ना है क्वेश्चंस, ठीक है, ओके। एग्जाम्पलर ओके, ये होगा एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी का जो बुक है वो। एंड दूसरी बात ये कि जो रेफरेंस बुक आप लोगे, है ना, रेफरेंस बुक, जो रेफरेंस बुक आप लेने वाले हो लाइक एमसीक्यू के प्रैक्टिस के लिए, ओके, तो उसका क्या करना है, सबसे पहले तो आप डेली टारगेट सेट करो, जो भी आपका मतलब जो भी आपका प्लान है उसके हिसाब से, जो भी चैप्टर आपका डेली है ना, जो भी चैप्टर डेली चल रहा है उसके कम से कम 100 एमसीक्यूज होने चाहिए डेली, है ना, 100 एमसीक्यूज होने चाहिए डेली, वो भी टाइम लगा के, टाइम सेट करके, कुछ भी हो जाए, है ना। और वो 100 एमसीक्यूज होने के बाद, सॉल्व करने के बाद तभी के तभी तुरंत ही जो भी गलत हुआ है उसका सोल्यूशन अच्छी तरह से पढ़ो। और बायो के केस में क्या करना है कि जो एमसीक्यूज गलत हुए उसका सोल्यूशन बुक्स के पीछे नहीं देखना है, वो बुक जो एनसीईआरटी की बुक है एक्चुअल ओरिजिनल उसमें देखना है अच्छे से। तो क्या होगा कि वो एक अच्छी तरह से छप जाएगा, है ना, अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया और छप जाएगा, वैसा का वैसा दिखेगा आपको बाद में कभी, और अगर उस तरीके क्वेश्चन आया तो उस पैराग्राफ में से क्वेश्चन, ठीक है। अब बात करते हैं केमिस्ट्री, ओके। सबसे पहले तो हम उसी तरीके से जाएंगे, सबसे पहले जो एनसीईआरटी है ना, ये एनसीईआरटी को कैसे अप्रोच करना है। मैंने बोला सबसे पहले सेम सबसे पहले जो बोला था बायो के लिए, सबसे पहले बुक फॉलो करनी है अच्छे से, है ना। उसके बाद में सेम तरीका जो अब इसमें तो इंडेक्स क्वेश्चन अच्छे से होते, इंडेक्स क्वेश्चन अच्छे से करने हैं। देन एक्सरसाइज, जो पीछे की एक्सरसाइज है वो भी अच्छे से सॉल्व करनी है बहुत। अरे तुम इतना भी करोगे ना तो अलग से रेफरेंस बुक भी फॉलो करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी अपने आप में इतना अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर करेगी ना आपकी, अच्छे से उसको अगर एक एक लाइन, एक एक पॉइंट, एक एक वर्ड अच्छे से देखोगे एनसीईआरटी का, केमिस्ट्री और बेसिकली मतलब मैं केमिस्ट्री और बायो के लिए बोल रहा हूँ, बेसिकली बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपके, और अच्छे से आपको ज्यादा प्रैक्टिस करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर एनसीईआरटी को ही निचोड़ दोगे तो इंडेक्स क्वेश्चन हो, एक्सरसाइज हो, अच्छे से सॉल्व करो, बहुत अच्छी तरह से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए और उससे बाहर तो कुछ आता ही नहीं, ठीक है, ये हो गया। और फिर लास्ट में मैंने जो बोला एग्जाम्पलर, ठीक है। अब हैंडराइटिंग के लिए माइंड मत करना, ओके। ये मतलब वैसे मेरे हैंडराइटिंग बहुत अच्छी थी यार, बहुत ही अच्छी थी, बट वो क्या बोलते हैं उसे, एमबीबीएस में आने के बाद इतना बड़ा लिखना पड़ता है ना, बहुत ज्यादा लिखना पड़ता है एग्जाम में, टाइम कम होता है और लिखना बहुत पड़ता है, तो क्या करें फिर क्या ही बोले, ध्यान दो, ओके। तो वो ये हो गया एनसीईआरटी से कैसे अप्रोच करना। रेफरेंस बुक मैंने एज इट इज जो बोला, कम से कम 100 एमसीक्यू सॉल्व करने, है ना, रेफरेंस बुक के भी, राइट, रेफरेंस बुक भी कम से कम 100 एमसीक्यू सॉल्व करने, कम से कम डेली, जो भी आपके डेली चैप्टर चल रहे हैं, है ना, कम से कम 100 एमसीक्यू सॉल्व करने, वो भी टाइम लगा के, ओके, राइट। और जो गलत है उसका अच्छे से सॉल्यूशन देखना। अब बात करते हैं फिजिक्स की। आई नो बहुत ज्यादा आपको बर्डन होता है फिजिक्स का, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता है, बट एक्चुअल में फिजिक्स ना बहुत इजी है। इसके ऊपर मैं डेडिकेटेड एक वीडियो ला रहा हूँ, उसके बाद में आपको लगने लगेगा नहीं यार सच में फिजिक्स बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, ओके। वो वीडियो आएगा, बट उस अभी ये बुक्स की बात करते हैं सबसे पहले तो, ओके, वो वीडियो बाद में देख लेना, वो आएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं फिजिक्स की, ओके। अगर फिजिक्स की बात करें, ठीक है, तो
बात ऐसी है कि एनसीईआरटी की जो बुक है ना, अब जो बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बोर्ड्स भी और नीट भी है जो 12th में है ऑब्वियसली, ठीक है, तो वो एक्सरसाइज वगैरह या जो भी है पूरा एनसीईआरटी का बुक वगैरह चैप्टर अच्छे से देख सकते हो, है ना। बट जो लोकल बोर्ड्स के होते हैं या जो भी उनकी या ड्रॉपर्स है, एज सच कुछ एनसीईआरटी का बुक रेफर करने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि मतलब मैं ये नहीं कर रहा हूं कि जरूरत नहीं, ठीक है, अगर करना है तो करो, ओके, बट मैं मेरे एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं कि मैंने नहीं किया था, ओके। मैं एक स्टेट बोर्ड का स्टूडेंट हूँ, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का, तो मुझे एनसीईआरटी का मतलब वो इतनी जरूरत नहीं पड़ी। जो कोचिंग्स वाला है, जो थे लेक्चर देख के उनके नोट्स फॉलो करता था मैं एज यूजुअल, ठीक है, मतलब फॉर्मूलाज वगैरह के लिए, ओके, बट लेक्चर के टाइम में खुद के नोट्स निकालता था, वही फॉलो करता था, ओके, बट ऐसा है, ठीक है। तो ऐसा कुछ जरूरत नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, ओके, बट जो बोर्ड्स के लिए सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स है वो करो एनसीईआरटी की बुक फॉलो, ओके ओके, एक्सरसाइज भी करनी पड़ती है आपको, वो करना ही है, ओके राइट। तो ऐसा कुछ जरूरत नहीं है, ये बात याद रखना। और दूसरी बात, रही बात रेफरेंस बुक की, है ना, कोई भी रेफरेंस बुक फॉलो करो, ठीक है, कोई भी जो मैंने बोला है, बट अच्छी तरह से करना, कम से कम 100 MCQ डेली, जो भी चैप्टर तुम डेली पढ़ रहे हो, डेली प्रैक्टिस होनी चाहिए तीनों सब्जेक्ट की, कम से कम 50 या 100 MCQ सॉल्व करने ही करने हैं आपको, तीनों सब्जेक्ट के, कुछ भी हो जाए डेली, एनी हाउ करने ही करने, है ना। भले आप बोलते हो ना कि सर बायो का हो रहा है, केमिस्ट्री का, फिजिक्स के लिए टाइम नहीं मिल रहा है सर, डेली में 3 चैप्टर नहीं हो रहे, 3 टॉपिक नहीं हो रहे, 3 सब्जेक्ट साइमल्टेनियसली नहीं हो रहे सर डेली, है ना, ऐसे बोलते हो ना आप लोग। बट नहीं हो रहा है ना, तो चैप्टर ना करो। जब बायो का हो गया, केमिस्ट्री का हो गया, है ना, बट फिजिक्स के लिए आपको टाइम नहीं मिल रहा तो चैप्टर ना करो। जो तुमने पीछे वाला फिजिक्स का टॉपिक किया है वो ले लो, डायरेक्टली क्या बोलते हैं उसको, क्वेश्चंस ले लो, एमसीक्यू ले लो डेली, है ना, ऐसे करो, डायरेक्टली एमसीक्यूज ले लो, डायरेक्टली एमसीक्यू सॉल्व करो, समझे। और जो आपका आज करना था वो कर लेना, ऐसे मैनेज करना है। तीनों सब्जेक्ट होते, ऐसा नहीं कि चैप्टर करने के बाद एमसीक्यू सॉल्व करना, ऐसा नहीं, आपके हिसाब से करो, बट प्रैक्टिस जरूरी है। मेन हमारा फोकस होना चाहिए प्रैक्टिस पे, ओके। आप समझ आया होगा, एग्जाम्पलर भी करना है इसका फिजिक्स का, वो छोड़ना नहीं है, ठीक है, भले आपने जो मेन टेक्स्ट बुक है वो छोड़ दिया, बट एग्जाम्पलर करना ही। तो अब तुम लोग बोलोगे कि सर वो जो मॉड्यूल्स होते हैं, डीपीपीज होती है, जो भी कोचिंग का मटेरियल वो लोग देते हैं हमें, उसका क्या है ना। तो देखो यार, सबसे पहले तो मैंने पहले ही बोला है कि जो भी तुम फॉलो कर रहे हो वो कंप्लीट करना। मतलब अभी बात करते कोचिंग की मटेरियल की, है ना। अगर कोचिंग का मटेरियल जो भी आप पहले से अगर फॉलो कर रहे हो, आपको उससे फ़ायदा हो रहा है, आपको अच्छा लगता है या कंप्लीट हो रहा है, भले ही थोड़ी बहुत तकलीफ हो, ठीक है, एनीवेज जो भी है, बहुत ज़्यादा होता है ना कोचिंग का मटेरियल, मुझे पता है, ठीक है, बट आपसे हो रहा है तो ठीक है ना, अच्छी बात है। बीच के कोई बुक्स में नए बुक्स मत ले लो, अभी सोचो मत उसके बारे में, अगर उससे आपको फ़ायदा हो रहा है तो करो, ठीक है, कंटिन्यू करो। बट मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना, कि यार सबसे पहले तो एनसीईआरटी और एनसीईआरटी के साथ साथ जो प्रैक्टिस के लिए होना चाहिए वो होना चाहिए नीट के लेवल के, मतलब नीट के लेवल से जो भी है ना। मुझे पता है कि मॉड्यूल्स में या जो भी है कोचिंग के मटेरियल में बहुत दुनिया भर की चीज़ें होती है ना, बट मुझे ऐसा लगता है, मैं पर्सनली ऐसा रेकमेंड करूंगा कि यार सबसे पहले तो ना ऐसे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करो, या ऐसे मतलब जो नीट के लेवल के हो उसी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो वो अगर आपके मॉड्यूल्स में और आपके ट्यूशन के मटेरियल्स में हो तो अच्छी बात है, वही फॉलो करना, है ना। बट ना हो, अगर बहुत बाहर का हो, तो सबसे पहले तो एनसीईआरटी के हिसाब से पूरा एक कोई भी बुक लेके वो कंप्लीट करो, उसके बाद देखना मॉड्यूल्स वगैरह। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ट्यूशन कोचिंग्स के वालों को मतलब वो मॉड्यूल्स वगैरह वो फॉलो नहीं करने हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। पर मैं ये जरूर कह रहा हूँ, ये जरूर रिकमेंड कर रहा हूँ कि सबसे पहले तो एनसीईआरटी के लेवल का जो भी होगा वो मॉड्यूल्स पे वो नहीं है तो कोई भी बुक ले लो, है ना, एक ही, तो वो अच्छे से कंप्लीट कर लो, उसके बाद लेवल अपग्रेड करना या दुनिया भर की चीज़ें आपको करनी है तो वो कर लेना। बट सबसे पहले तो एनसीईआरटी कवर करना, एनसीईआरटी के हिसाब से जो एमसीक्यूज है वो कंप्लीट कर लेना। समझ आ रही बात, ठीक है। कोई भी एक चीज़ पूरी तरह से फॉलो करो, है ना, थोड़ा यहाँ से थोड़ा वहाँ से करोगे तो कहीं के नहीं रहोगे, ओके, समझे। तो आप लोग समझ सकते हो यार कि एक वीडियो में मैं मेरा पूरा एक्सपीरियंस नहीं डाल सकता, बता नहीं सकता, है ना। तो धीरे धीरे वीडियोस आते रहेंगे ऐसे थोड़े थोड़े। आप मुझे पता है आपके प्रॉब्लम्स क्या है ना, आपके प्रॉब्लम्स के ऊपर सोल्यूशन वाइज डेडिकेटेड वीडियोस आते रहेंगे, ऐसे वीडियोस बताता रहूँगा मैं, मेरे एक्सपीरियंस उसमें डालता रहूँगा, है ना, जो भी होगा प्रैक्टिकल होगा, क्योंकि यार सब
इसलिए अंदर से निकलता है वो, प्रैक्टिकल है, मैंने एक्सपीरियंस किया इसलिए ऐसा अंदर से निकलता है, दिल से निकलता है ना। तो वीडियोस आते रहेंगे, एक्सपीरियंस बेस्ड वीडियोस आते रहेंगे, और उसके साथ साथ मैं व्लॉग्स भी ट्राई कर रहा हूँ, मेरे मेडिकल कॉलेज लाइफ, मेरा हॉस्टल टूर, रूम टूर, मेरा कॉलेज टूर, जो भी है ऐसे हमारे मतलब जब हम पोस्टिंग में जाते हैं, MBBS लाइफ कैसी होती है, ये सब के ऊपर व्लॉग्स भी आ रहे हैं, ठीक है। तो बने रहना चैनल के साथ, और जितना हो सके अपने दोस्तों को यार पर्सनली बता देना, ठीक है। और उसके साथ साथ जो भी नीट के ग्रुप्स होते हैं व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, शेयर कर देना यार, कर देना यार, प्लीज़ कर देना, ठीक है, कर देना। मतलब मोटिवेशन मिलना चाहिए यार, मतलब सपोर्ट, मतलब ऐसा रिस्पॉन्स मिलेगा आगे से, तभी तो मैं अच्छा कंटेंट क्रिएट कर पाऊंगा, है ना। तो आपको पता है कि एक वीडियो में कितना टाइम लगता है बनाने में। ओके, तो चलो बस आज के लिए इतना ही था, बाय बाय। सभी अपकमिंग वीडियोस रिलेटेड एंड नीट रिलेटेड अपडेट्स के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, एंड कुछ पूछना हो तो यही कहीं इधर उधर मेरी इंस्टाग्राम आईडी दिख रही होगी, तो देखो आपको क्या करना है। और देखो एक आखिरी बात, सिर्फ सोचते रहोगे तो कभी स्टार्ट नहीं कर पाओगे, और कभी स्टार्ट ही नहीं होगा तो यार नीट एग्जाम क्रैक करना बहुत डिफिकल्ट है। तो यार सोचना छोड़ो, बस स्टार्ट कर दो, बाद में अपनी गलतियों से तुम्हें सब कुछ समझ आएगा कि क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता है, अपने हिसाब से तुम खुद से प्लान बनाओगे, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, बाय।